Hello students, first question. What is the value of tan A minus sin A upon tan A plus sin A? देखिए ऑप्शन है 1 secant A plus 1 secant A minus 1 और tan A को कैसे लिख सकते हैं sin A upon cos A minus sin A। ठीक है जी, अपॉन आ जाएगा sin A upon cos A plus sin। ठीक है, अब देख फर्दर अगर मैंने इसको लिखना हो आई कैन राइट दिस एज साइन ए 1 अपॉन कॉस ए इज सीकेंट ए माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर में साइन ए सीकेंट ए प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यूमरेटर में साइन ए कॉमन ले सकता हूँ। आई वुड बी लेफ्ट विद सीकेंट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए सीकेंट ए प्लस 1। साइन ए कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा सीकेंट ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए प्लस 1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। इफ cos b is equal to 5 upon 9 then what is the value of cosecant b? देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। एक तो हमें पता है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, सो यहाँ पे b को रख देंगे a और c। तो आपको दिया गया है cos b 5/9, so that means base by hypotenuse। ठीक है जी, नाउ आपको साइड AC निकालनी है, सो दैट विल बी AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81 माइनस 25। ये कितना आ जाता है 56। और फर्दर ब्रेक कर लेंगे तो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 14। देखिए 14 टू जा 28, 28 टू जा 56, सो दिस विल बी 2 रूट 14। फर्दर ये आएगा 2 इंटू 7 तो पेयरिंग नहीं होगी, सो आई कैन राइट दिस एज 2 रूट 14। अब आपको क्या निकालना है कोसेकेंट b। कोसेकेंट b किसके बराबर होता है? दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सो ये हो जाएगा 9/2 रूट 14, ऑप्शन ए। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन। देखिए दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो हम इसके अंदर वैल्यूज कॉमन करें। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस के रे लिख सकता हूँ मैं, सीकेंड्स के रे को नीचे एज इट इज रहेगा 1 प्लस कॉस के रे मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइंस के रे डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन साइंस के रे। ठीक है जी, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस केयर ए डिवाइडेड बाय कॉस केयर ए, और ये 1 बाय कॉस केयर ए आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस केयर ए। सेम यहाँ पे अप्रोच लेंगे 1 प्लस साइंस केयर ए अपॉन एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइंस केयर ए, और जो डिनोमिनेटर में रहेगा एलसीएम वो न्यूमरेटर में चला जाएगा साइंस केयर ए। ठीक है, ये वाला साइंस केयर ए जब एलसीएम लेने के बाद ना आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास रह जाएगा साइंस केयर ए बाय कॉस केयर ए, सो दैट विल बी टेंस केयर ए। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी। या फिर जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया होगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एज 45 डिग्री, तो उस केस में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 2 बस रूट 2 का होल स्क्वायर होना है यहाँ पे, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ 3 ये कैंसिल हो जाएगा। यू विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा 3/2, ये भी 3/2 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा 1। अब आप एक्सप्रेशन में देख सकते हैं cos स्क्वायर 45 विल बी 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 2 का होल स्क्वायर, और tan 45 होता है 1, सो आपका ऑप्शन अगेन डी। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है जी, देख एक तो इसको हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, सीकेंट ए माइनस tan ए, सीकेंट ए माइनस tan ए प्लस 1 माइनस 1। सो अगर हम सीकेंट ए माइनस tan ए को a एज्यूम करें और 1 को b करें तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस b, a प्लस बी a माइनस b। ठीक है जी, वो तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। देखिए क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर मैं tan 45 डिग्री a की वैल्यू कर देता हूँ तो मुझे बस इसको सॉल्व करना है, बाकी सबकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। जैसे ये है 1 प्लस 1 2, दिस इज 2, और ये हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, लेट अस चेक। देखिए सीकेंट 45 डिग्री कितना होता है, दैट इज रूट 2, tan 45 1 होता है, सो दिस विल बिकम रूट 2 माइनस 1 प्लस 1। सेम यहाँ पे एक्सप्रेशन है रेट रूट 2 माइनस 1 माइनस 1, सो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, रूट 2 और इस साइड आ जाएगा रूट 2 माइनस 2। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम, जैसे ही रहने दे पहले 2 माइनस 2 रूट 2, 2 माइनस 2 रूट। आपने चेक कर लिया ऑप्शन ए आपका क्या आ रहा है 2,
ऑप्शन बी आपको चेक करना है, दैट विल बी 2। tan a की वैल्यू होती है tan 45 1, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस रूट 2। ठीक है जी, आप इसको ओपन कर लीजिए, दिस विल बिकम 2 माइनस 2 रूट 2। देखिए सेम वैल्यू आ रही है, सो दैट मीन्स योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सी में आप डालेंगे तो दैट विल बी 2 और डी में secant 45 is root 2, so this will become 2 root 2। ठीक है जी। सो अगर आपके ऑप्शंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मान लीजिए ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो, आप पहले इसकी वैल्यू निकालें, फिर चारों ऑप्शंस की वैल्यू को आपको थोड़ा टाइम लगे को मैनिपुलेट करके इनको सॉल्व करके आपने कि भाई ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं, फिर आप ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है जी, चलिए आज नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए जैसे ही इसमें आपने एक्सप्रेशन देखा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा है, दैट मीन्स यहाँ से कैसे आ सकता है वो स्क्वेयरिंग करके। जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे सो दैट विल बी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा। tan थीटा cot थीटा इनवर्स है तो वो कैंसिल हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा 64। ठीक है जी, तो दैट मीन्स tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 64 माइनस 2 62। ठीक है जी, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस तो आपके माइंड में सॉल्व हो जाएं, सीधा ऑप्शन पे आ जाए। आप देखिए स्क्वेयरिंग कर देंगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा is equal to 64। tan theta or cot theta inverse है, so this will get cancelled। ठीक है, so you would be left with tan square theta plus cot square theta is equal to 64 minus 2 62। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी। What is the value of 3/5 secant square 20 minus cot square 70। जैसे ही आपने पढ़ा इसको secant square 20 minus cot square 70, आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये आइडेंटिटी बन सकती है secant square theta minus tan square theta, और उसके लिए मेरे को cot 70 को सेम एंगल में चेंज करना पड़ेगा। तो आई कैन राइट cot 70 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज cot 90 माइनस 20 डिग्री। ठीक है जी, अब cot 90 माइनस थीटा ये आ जाएगा केस फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है जी, और यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, बट 90 का मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा tan में चेंज हो जाएगा, सो दिस विल बिकम tan 20 डिग्री। देखिए cot 90 माइनस 20 cot 70 डिग्री, सो दिस विल बिकम tan 20 डिग्री। नाउ यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज secant स्क्वायर 20 माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री, और दिस बिकम्स 1। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, इफ sin raised to power 4x plus sin square x is equal to 1, then what is the value of cot 4x plus cot square x। देखिए sin 4x को कैसे लिख लेंगे हम, 1 minus sin square x, और I can write this as cos square x। नो, देखिए हमें चाहिए क्या, cot में चाहिए हमें कन्वर्जन। सो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बट यहाँ पे मेरे पास साइन की पावर 4 पड़ी हुई है, सो कैसे लिखूंगा मैं इसको। देखिए साइन स्क्वायर एक्स अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ डिनोमिनेटर में, तो दिस विल बिकम cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, पावर को ब्रेक कर दिया मैंने और साइन 4x को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, नाउ दिस एक्सप्रेशन इज cot स्क्वायर एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, और ये आ गया cot स्क्वायर एक्स, तो cot 4x कितना हो जाएगा, cot 4x विल बिकम साइन रेज़्ड टू पावर 4x। अब इन दोनों की एडिशन में पूछी है, दैट मीन्स दिस इज बेसिकली साइन 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो आपको पहले ऑलरेडी गिवन है 1। सो cot 4x प्लस cot स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू साइन 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू है ऑप्शन डी। What is the value of 3 tan 20 डिग्री, tan 45 और tan 70। देखिए tan 20 की वैल्यू हमें नहीं पता, tan 70 की नहीं पता, बट tan 70 कैन बी रिटन एज cot 20। देखिए tan 70 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है जी, अगेन tan 70 डिग्री हो जाएगा, बट tan 90 माइनस थीटा इज cot 20 डिग्री। ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव, बट 90 के मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो आई कैन राइट दिस एज 3 tan 20 डिग्री डॉट tan 45 डिग्री डॉट cot 20 डिग्री। नाउ दिस विल बिकम 1, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, सो होल एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा 3। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2, देखिए देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। sin 2 थीटा √3/2 दिया है, √3/2 साइन की वैल्यू कब होती है, sin 60 पे। सो आई कैन राइट sin 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। नाउ बोथ साइड साइन है, तो टेकिंग साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री।
थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। सो दैट मीन्स आपको बेसिकली फाइंड करना है tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√3 ऑप्शन C. If m is equal to secant theta plus tan theta and n is equal to cosecant theta plus cot theta, then what is the value of m minus n bracket m minus 1? देखिए ऑप्शंस वैल्यू में दिए हुए हैं तो हम इसको एक वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करेंगे। पुट करेंगे थीटा को 45 डिग्री। देखिए m कितना हो जाएगा, m will be secant 45 is √2 और tan 45 is 1 और n कितना हो जाएगा, n अगेन cosecant 45 is √2 और cot 45 1। हमें क्या वैल्यू निकालनी है, m माइनस n ब्रैकेट m माइनस 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ब्रैकेट्स ओपन कर दी। नाउ m इज √2 प्लस 1 माइनस, देखिए n इंटू एम विल बी √2 माइनस 1 का √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n अगेन √2 प्लस 1। अब आप इनसाइड ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस विल कम √2 का होल स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर माइनस साथ साथ अटैच कर रहा हूँ मैं, माइनस 2√2 प्लस √2 प्लस 1। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, देखिए यहाँ पे √2 है, ये √2 यहाँ पड़ा है 2√2 तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 और -1। तो और क्या रह गया, -2 प्लस 1। सो दिस विल बी -1। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी। If 6 cot theta is equal to 5, then find the value of 6 cos theta plus sin theta upon 6 cos theta minus 4 sin theta। देखिए कैसे करेंगे, cot theta की वैल्यू कितनी हो जाएगी, that will be 5/6। अब आपके पास एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू निकालनी है, that is 6 cos theta plus sin theta divided by 6 cos theta minus 4 sin theta। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड करूँ, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पे 6 cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 4। तो ये बन जाएगा कॉट में, ठीक है जी, पूरा एक्सप्रेशन कॉट में, कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। सो आई कैन राइट दिस एज 6 cos थीटा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। सो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 6 cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा ऑन साइन थीटा, ठीक है जी। सो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे भी। सो यू वुड बी लेफ्ट विथ 6 cot थीटा प्लस 1 अपॉन 6 cot थीटा माइनस 4, ठीक है। नाउ cot थीटा की वैल्यू है 5/6, तो यहाँ पुट कर देंगे 6 5/6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 डॉट 5/6 माइनस 4। 6 कैंसिल, न्यूमरेटर में आ जाएगा 6, डिनोमिनेटर में 5 माइनस 4 1। सो कौन वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, ऑप्शन सी, ठीक है जी। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हम ट्राइंगल ड्रा करते हैं फिर थर्ड साइड निकाल के, ठीक है जी। चलिए, ट्राइंगल EFG इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है जी। तो हम पहले ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे EFG। सो दिस इज 90 डिग्री। नाउ EF इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10, FG इज 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट जी। अब कोसिकेंट जी क्या किसके बराबर होता है, इनवर्स है किसका, साइन का। सो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 225 प्लस 100। कितना हो जाएगा ये, 325। अब आप इसको ब्रेक कर लीजिए, देखिए किसके बराबर होता है, 25 4 जा 100, 25 12 और ये 25 इंटू 30, ठीक है जी। और ये बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बी 5√30, ठीक है जी। सो आपका हाइपोटेन्यूज आ गया 5√13। सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए 5√13, ठीक है जी। कोसिकेंट जी है तो 5√13 बाय परपेंडिकुलर इज द ऑपोजिट साइड, सो दिस विल बी 5√13 अपॉन 10, दिस विल बी √13 बाय 2। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है इन क्वेश्चंस पे, मार्क्स स्कोरिंग होते हैं काफी। इफ माइनस साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ पे आपको प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्केयरिंग करेंगे और 2ab में साइन और कॉस कैंसिल हो जाएगा। देखिए कोसिकेंट स्केयर थीटा स्केयरिंग करके प्लस साइन स्केयर थीटा माइनस, बिकॉज साइन के साथ माइनस है, सो दिस विल बिकम, एक्सप्रेशन बन जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 6। 2 साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 36। ये 1 हो जाएगा, सो यू वुड बी लेफ्ट विद साइन स्केयर थीटा प्लस कोसिकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 38। अब आपको इसको चेंज करना हो अगर माइनस में, तो आप कैसे करेंगे, दोनों साइड -2 इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है जी।
सो दिस विल बिकम, नहीं हमें प्लस में करना है, सो बेसिकली एक्सप्रेशन क्या करना है, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनेगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है जी, साथ में लिख देते हैं साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, ये बेसिकली 1 होता है, तो यहाँ पे भी 38 प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए दिस होल एक्सप्रेशन क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। देखिए मैंने सिंपली यहाँ पे +2 ऐड किया है इस एक्सप्रेशन में दोनों साइड्स पे, बट यहाँ ये समझाने के लिए लिखा मैंने कि अदरवाइज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1, ठीक है जी, जो ये वैल्यू 1 है, मैंने दोनों साइड बस +2 ऐड किया, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा √40। आगे ब्रेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में ऐसे ही लिखा हुआ है, सो ऑप्शन बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 cosec 42 डिग्री अपॉन sec 48 डिग्री माइनस 5 cos 32 डिग्री अपॉन sin 58 डिग्री। देखिए जब भी आपको ऐसी वैल्यूज दी हैं आपको 90 माइनस तो कुछ ना कुछ ऑपरेट करना ही है। देखिए यहाँ पे कोसेकेंट 42 डिग्री ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। देखिए 50 90 42 डिग्री आ जाएगा, बट ये वैल्यू चेंज हो गई, कोसेक किस में चेंज होता है, सीकेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो दिस विल बिकम सीकेंट 48 डिग्री, जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। सेम ऑपरेशन आप यहाँ cos 32 डिग्री पे लगा दीजिए, सो दिस विल बिकम cos 90 माइनस 58 डिग्री, ठीक है, 90 माइनस 58 अगेन 32 डिग्री, बट ये चेंज हो जाएगा sin 58 डिग्री में, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्रेशन में आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं सीकेंट 48 डिग्री डिवाइडेड बाय सीकेंट 48 डिग्री माइनस 5 साइन 58 डिग्री अपॉन साइन 58 डिग्री। तो मैं समझाने के लिए स्टेप कर रहा हूँ, अदरवाइज आपने सिंपली क्या करना था, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, ऑप्शन डी, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। If a is equal to a cosecant theta plus b cot theta and b is equal to a cot theta plus b cosec theta, then what is the value of a square minus b square? देखिए अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डाल देते हैं तो a और b तो रिटेन रहेंगे, तो पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, a कितना हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा कितना होता है √2, सो दिस विल बिकम a डॉट √2, cot 45 इज 1, सो दिस विल बिकम दिस, और b कितना हो जाएगा a डॉट 1 प्लस b √2, ठीक है जी। नो आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज बेसिकली a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो आप ये एक्सप्रेशन में डाल देंगे, दिस विल बिकम √2a प्लस b प्लस √2b प्लस a, और अब आ जाएगा माइनस में √2a प्लस b माइनस √2b माइनस a, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे √2a और यहाँ पे a, तो आई कैन टेक कॉमन a, सो आई वुड लेफ्ट विद √2 प्लस 1, b के लिए देखिए √2b और b कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा √2 प्लस 1, सेम चीज यहाँ पे करेंगे, a कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा √2 माइनस 1, और देखिए यहाँ पे -√2 है तो सेम लाने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इसको माइनस b कॉमन ले लूंगा, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में √2 माइनस 1। देखिए यहाँ चेक कर लीजिए, जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे -√2b माइनस 1 इंटू माइनस बी विल बी प्लस बी, ठीक है। अब आप √2 प्लस 1 यहाँ कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, सो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ से √2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और इनसाइड आ जाएगा a माइनस बी। अब आप देख लीजिए ये a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है और ये भी a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है जी। सो दिस विल बिकम √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1, सो यू वुड बी लेफ्ट विथ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है जी। चलिए शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन माइनस में है और यहाँ प्लस में, ठीक है जी। देखिए वैल्यू पुट करके तो कोई फायदा नहीं होगी, तो ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं उनके अंदर भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखिए कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, विच आई कैन राइट एज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का थीटा, a प्लस बी a माइनस बी लगा के। न्यूमरेटर में देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कहाँ क्या प्रोडक्ट करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। कैसे आया ये देखिए, यहाँ पे ये बेसिकली एलसीएम में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
ठीक है जी। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सेम चीज़ अब आप देखें यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला एलिमिनेट हो जाएगा न्यूमरेटर में, इसके साथ जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे सो दिस विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर विच इज़ बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या आ जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देखिए ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, यू वुड बी लेफ्ट विद 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप 2 अगर कॉमन रख लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है जी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cot 3a is equal to tan a minus 36 डिग्री then what is the value of a। तो बेसिकली आपसे एंगल पूछा गया है, cot और tan के चेंज करना पड़ेगा हमें। उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, cot 3a, देखिए आई कैन राइट cot 3a as tan 90 minus 3a। ठीक है जी, देखिए कैसे, tan 90 minus theta will be equal to cot theta, so I can write this as tan 90 minus 3a is equal to tan a minus 36 डिग्री। now दोनों साइड tan है, टेकिंग tan इनवर्स, tan कैंसिल हो जाएगा, so you would be left with 90 minus 3a is equal to a minus 36 डिग्री। ठीक है जी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 प्लस 136 126 डिग्री इज इक्वल टू 4a। आपको a फाइंड करना है, सो दिस विल बी 126 डिवाइड बाय 4। दिस इज बेसिकली 4 से अगर हम इसको कर लें तो 4 से नहीं जाएगा ये, 4 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा 63। ठीक है जी, फर्दर अगर आप इसको करेंगे सो दिस विल बी 31.5। ठीक है जी, सो आपका आंसर क्या आ गया, a की वैल्यू 31.5 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है जी, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको फार्मूलाज ऐसे एम्बेडेड होने चाहिए कि भाई आपको जब क्वेश्चन करने लगें तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि इसको मैं कैसे आंसर तक ले जा सकता हूँ। ठीक है जी, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको 8th 9th 10th के मैथ का आपको बेसिक ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें टाइम लगेगा आपको। ठीक है जी, चलिए शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x इफ secant x प्लस tan x इज इक्वल टू √3 एंड x लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। ठीक है जी, अब ये देने का इसका मकसद ये है कि भाई वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं। नाउ देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए देख लीजिए, यू नो दैट secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। दोनों एक्सप्रेशन बता देता हूँ मैं आपको, secant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अब आप इसको ओपन करेंगे, secant थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पे आ जाएगा secant थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है जी, इक्वल टू 1, और यहाँ पे cosecant थीटा माइनस cot थीटा मल्टीप्लाइड बाय cosecant थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए जब भी आपको वैल्यू दी हो, जैसे secant थीटा प्लस tan थीटा या secant x जो भी एंगल है, तो दैट मीन दिस इज दिस। तो जब आपको secant थीटा माइनस निकालना होगा तो ये जहाँ पे जब मैं √3 वैल्यू डालूंगा तो दिस विल बिकम यहाँ डिनोमिनेटर में जाके 1/√3। तो कहने का मतलब है जब भी इन दोनों आइडेंटिटीज़ का प्लस में जब माइनस गिवन है आपको, secant x प्लस tan x है तो secant x माइनस tan x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, सेम चीज़ देख लीजिए यहाँ पे cosecant थीटा, अगर मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है cosecant x माइनस cot x दिया हुआ है √3, जब मान लीजिए दिया हुआ है 2, सो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/2। ठीक है जी, तो ये आपने अपने फार्मूलेज जहाँ पे लिखते हैं ये आपने जरूर लिखना है कि अगर माइनस में दिया हुआ है इनहेरेंट या प्लस में दिया हुआ तो जो रिस्पेक्टिव अदर वाला है वो कैसे निकलेगा, उसका रेसिप्रोकल करके। सो दैट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है secant x प्लस tan x गिवन है आपको √3 के बराबर। सो दैट मीन्स secant x माइनस tan x किसके बराबर आ जाएगा, 1/√3। ठीक है जी, सिंपली आपने ये वैल्यू यहाँ पुट की तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा, जब ये √3 1/√3 हो जाएगा। नाउ आपसे पूछा गया वैल्यू tan x की, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू निकलेगी। तो ये कैंसिल हो जाएगा,
सो मेरे पास क्या रह जाएगा 2 tan x इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√3। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। सो आपके पास आ जाएगा √3 इंटू √3 3 माइनस 1। सो दिस विल बी 2/√3। नाउ tan x किसके बराबर आ जाएगा, या 2 tan x है 2/√3, ठीक है। 2 कैंसिल कर दीजिए तो tan x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/√3, ठीक है। सेम चीज़ अगर आपको मान लीजिए कोसेकेंड में आ जाए, मान लीजिए माइनस में गिवन है, तो प्लस वाला जो होगा एक्सप्रेशन हो जाएगा जो इसकी वैल्यू है रेसिप्रोकल कर देना, 1/, कर देना, ठीक है जी। याद रहेगा आपको, ठीक है जी। आगे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने यहीं से ये चीज़ आपने याद रखनी है, और ये दोनों चीज़ें आपने अपने फार्मूलाज में ऐड कर लेनी है, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसी के रिलेटेड है क्वेश्चन। इफ सीकेंट बीटा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट बीटा। सीकेंट बीटा प्लस tan बीटा कितना है 2, तो सीकेंट बीटा माइनस tan बीटा कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। देखिए सेम यही चीज़ है, एंगल बस थीटा की जगह बीटा कर दिया गया है। तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, सीकेंट बीटा प्लस tan बीटा आ गया आपके पास 2। जब आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे इसकी 2, तो सीकेंट बीटा माइनस tan बीटा कितना हो जाएगा 1/2। सो आई कैन राइट सीकेंट बीटा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए मुझे tan रिटेन करना है ताकि मैं cot बीटा की वैल्यू निकाल सकूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूँगा। सो दिस विल गेट कैंसल्ड। आपके पास क्या रह जाएगा 2 tan बीटा is equal to 2 minus 1/2, or I can write this as 2 tan beta 2 LCM 4 minus 1 3, ठीक है जी। So this implies tan beta कितना हो जाएगा, that will be 3/4। तो cot beta कितना हो जाएगा, इसका इन्वर्स कर दीजिए, cot beta will be 4/3, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। बस आपने ये दो एक्सप्रेशन याद रखनी है। जब भी आपको आए तो आपके माइंड में ये चीज़ फ्लैश होनी चाहिए कि अगर प्लस में दिया है तो माइनस वाला उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इन केस ऑफ सीकेंट थीटा tan थीटा और कोसेकेंट थीटा cot थीटा, बिकॉज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। चलिए शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। If secant x plus cos x is equal to 5/2 where x lies between 0 and 90 डिग्री, ठीक है। तो what is the value of sin square x, आपको sin square x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले तो secant x cos x का इन्वर्स है। तो अगर मैं स्केयरिंग करूँगा इसकी, सेम हमें वही चीज़ करनी है जो पिछले दो क्वेश्चंस में की, कि हमें secant x माइनस cos x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए स्केयरिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2, बिकॉज सीकेंट एक्स और कॉस एक्स 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25/4, ठीक है जी। सेम हमने क्वेश्चन पहले भी किया अभी tan और cot में ना। अब मुझे बनाना है इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2, तो वो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 को मैं अगर इस साइड ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये 25/4 माइनस 2, ठीक है जी। नो इफ आई राइट -2 ओवर हेयर और -2 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी, आई कैन राइट, इसके साथ मैं ऐसे लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 25/4 माइनस 4, ठीक है जी। नाउ दिस होल एक्सप्रेशन इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो आई कैन राइट दिस एज सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 25/4 -4, और जब मैं यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करूँगा तो सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25/4 -4। 4 एलसीएम ले लिया तो आई वुड बी लेफ्ट विद 25 - 16/4 विच इज़ 9/4, और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है। नाउ अब आप इस एक्सप्रेशन को, और एक और आपको गिवन है सीकेंट एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 5/2, और यहाँ से आपने निकाल दिया सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/2। आगे के लिए आप याद रख सकते हैं कि क्या करना है, आपने इसका स्क्वायर करना है जो वैल्यू गिवन है। ठीक है जी। जब इन्वर्स की बात हो, जब यहाँ पे एक दोनों के इन्वर्स दिए हों, कॉट, टैन, कोसेक, साइन, तो एक तो स्क्वायर रूट करना है और उसके बाद -4 कर देना है। ठीक है जी। अब देखिए आपको निकालना है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसमें से आप कोई भी वैल्यू आप रिटेन कर लें, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। कॉस को रिटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 5/2 - 3/2। एलसीएम 2, 5 - 3 2, सो दिस विल बी 1। और आई कैन से cos x किसके बराबर आ रहा है, 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो दिस विल बी 1/2। अब मुझे बताएं cos x की वैल्यू 1/2 कब होती है, दैट इज़ व्हेन x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है जी। ये जब आपने फाइंड आउट कर लिया, अब आपको साइन स्क्वायर एक्स निकालना है, तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, तो दैट विल बी √3/2। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 3/4। ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है इसमें भी। शाबाश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा 1 + cot थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। देखिए कुछ डिनोमिनेटर में नहीं है तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, 1 + 1 माइनस सीकेंट थीटा √2, 1 + 1 + √2, सो दिस विल बी 2 - √2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 + √2, सो दिस बिकम्स a - b, a + b, सो दिस विल बी a² - b², 2 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4 - 2 2। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इफ कोसेकेंट b इज इक्वल टू 3/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot b मल्टीप्लाइड बाय sin b। सबसे पहले हम फिगर ड्रा कर लेंगे, और b दिया तो b को यहाँ रख लेंगे, दिस इज सी ए। तो आपको दिया गया है कोसेकेंट b 3/2, तो ये क्या होता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, दिस इज हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपोजिट टू दिस एंगल, सो दिस विल बी 2। अब आपको पहले BC निकालना है, आपको फाइंड क्या करना है, cot b मल्टीप्लाइड बाय sin b। नाउ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट, सो ये आ जाएगा अंडर रूट 5। नाउ cot b किसके बराबर होगा, cot b विल बी, यहाँ कर देता हूँ सॉल्व, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सो दिस विल बी b/b, कितना हो जाएगा √5/2। ठीक है जी। सेकंड राइट √5/2। sin b विल बी 2/3 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या फिर इसका भी इन्वर्स हो सकता है जो गिवन है, सो 2 कैंसिल √5/3। ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।